स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट पोइट्री से 8वीं पोएम माई हेवन के स्टेंजाज का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इस पोएम की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। इस पोएम के माध्यम से हमारा जो पोइट है भारत को एक आदर्श राष्ट्र बनाने की कल्पना करता है। तो देखेंगे इसके जो स्टेंजाज हैं उनकी एक्सप्लेनेशन। पहला स्टेंजा, हेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, हेयर नॉलेज इज फ्री, हेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक बाल्स। तो सबसे पहले इस स्टेंजा की आउटलाइन लिखेंगे। हेयर डॉट डॉट करते हुए वाल्स। पहला हेडिंग जो है रेफरेंस, रेफरेंस में लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई हेवन कंपोज्ड बाई रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरी जो हेडिंग है वो लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे हियर द पोएट टेल्स अस अबाउट सम ऑफ द क्वालिटीज दैट ही विशेज हिज कंट्रीमैन टू पजेज। और तीसरी हेडिंग है एक्सप्लेनेशन। तो ध्यान दें एक्सप्लेनेशन पर। द पोएट विशेज that in his countrymen should have some peculiar good qualities in them. They should be fearless. They should not feel ashamed or afraid of anything and should have self-respect and pride. The wise man should give knowledge without any consideration of money or caste. It should be given to everyone. The people should not have narrow-minded patriotism. The whole world should be considered everybody's home. It should not be divided into countries or regions. तो इस तरह से जो पहला स्टेंजा है इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। और दूसरा जो स्टेंजा है इम्पोर्टेंट स्टेंजा है, इसको देखेंगे। तो ध्यान दें क्या है स्टेंजा। हेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवाक। तो सबसे पहले हम स्टेंजा की आउटलाइन लिखेंगे हेयर डॉट डॉट करते हुए अवाक। रेफरेंस लिखेंगे इसका दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई हेवन कंपोज्ड बाई रविंद्रनाथ टैगोर। कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में ध्यान दें क्या लिखना है। हियर द पोएट टेल्स अस अबाउट सम मोर गुड क्वालिटीज विच विल मेक हिज कंट्री ए हेवन। तीसरी जो हेडिंग है वो है एक्सप्लेनेशन, और ध्यान दें कैसे लिखना है एक्सप्लेनेशन को। द नरेटर वांट्स दैट मैन शुड possess the power to understand and form their own opinion. Their reason should not be destroyed by the force of old and useless customs. He
praise to God to inspire his countrymen to think broadly and act freely. They should be sincere and progressive. If his countrymen have all these virtues in them, they will find that they have real freedom and their country is as happy a place as heaven. तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट दूसरा स्टेंजा है इसकी भी एक्सप्लेनेशन हुई, और आप लोग ये दोनों जो स्टेंजा हैं इनकी एक्सप्लेनेशन अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और याद करेंगे। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। इस पोएम से निश्चित रूप से बोर्ड एग्ज़ाम में सेंट्रल आइडिया या एक्सप्लेनेशन आया करती है। तो इस तरह से इस पोएम के दोनों स्टेंजा जो इम्पोर्टेंट हैं एक्सप्लेनेशन हुई। थैंक्स।